भजन लाल शर्मा जी सरकार के 2 वर्ष के कार्यक्रम 2 वर्ष नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। 2 वर्ष के काल में जिस तरह हमने देखा कि किस तरह सुशासन, विकास और विश्वास के 2 वर्ष जिसने दिशा और दशा राजस्थान की बदली। जिस तरह से हमारी सरकार ने बनने से पहले संकल्प पत्र जारी किया था और उस संकल्प पत्र में से 392 संकल्प पत्र हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, जिसमें से 274 संकल्प पूर्ण या प्रगति की दिशा में हैं, जो कि लगभग 70% जो संकल्प हमने किए थे आम जनता से उस दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आगामी समय में जो जितने संकल्प हमने किए वो सारे के सारे पूर्ण होंगे। श्री गंगानगर जिला अन्न का कटोरा और यहाँ के किसानों ने पूरे भारत में अपनी छाप छोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद किसान हैं, तो उन्होंने किसानों के लिए जो सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र की मांग रही कि यहाँ पर फिरोजपुर फीडर का कार्य हो, चाहे नहरों की परियोजनाओं का कार्य हो, उसके लिए 647 करोड़ रुपए फिरोजपुर फीडर के लिए और 3400 करोड़ रुपए खाड़े मोगों के जीर्णोद्धार के लिए और जीर्णोद्धार के लिए ये राशि जारी की। ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम खुद भी किसान हैं और ये देखते हैं कि किस तरह खाड़े मोगे जो क्षतिग्रस्त होते हैं उससे किसान को पूरा पानी नहीं मिलता। यदि खाड़े मोगे सारे तैयार होंगे और तो उससे कम से कम किसान को एक बारी अतिरिक्त जितना पानी का लाभ मिलता है, उससे इस क्षेत्र में और क्रांति आएगी और लोग किसान इसमें नवाचार करेंगे। और न सिर्फ इस क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राम सेतु परियोजना के लिए 26,000 करोड़ का वर्क ऑर्डर जारी किया गया, जिससे 4 लाख हेक्टेयर जमीन का खेती योग्य होगी, कृषि होगी, उससे भी राजस्थान नई दिशा में बढ़ेगा। यमुना पानी का जो हमने संकल्प किया उसका MOU हो चुका है, उससे सीकर, चूरू, झुंझुनू के जिलों को पानी की सुविधा मिलेगी। जल जीवन मिशन से गांव-गांव में जहां पानी की आवश्यकता है उसको सरकार पूर्ण जोर से कार्य कर रही है ताकि हर घर जल तक पहुंच सके। बिजली की बात में यहाँ आई, बिजली के लिए देखिए जब सरकार बनी तो राजस्थान में बिजली की क्या हालत थी और अब पिछले 2 साल में 6,363 मेगावाट प्रोडक्शन बढ़ाकर राजस्थान 30,525 मेगावाट प्रोडक्शन कर रहा है, जो कि एक अपने आप में रिकॉर्ड है। और उस रिकॉर्ड के बदौलत ही जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को 6 घंटे बिजली का संकल्प का वादा किया, इस साल किसानों को कहीं भी 6 घंटे बिजली से कम कहीं नहीं मिली। ये किसानों में इस बार जो रिकॉर्ड उत्पादन पूरे राजस्थान में रहा है उसमें किसान को पूर्ण युक्त वोल्टेज युक्त जो 6 घंटे बिजली मिली उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। 22 जिलों में किसानों को दिन में बिजली मिल रही है और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने वादा किया कि 2027 तक किसान को दिन में बिजली मिलेगी, जब हमारी सरकार बनी हमें भी लग रहा था ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि किसान अब जो सर्दियों का समय है, जब हम देखते हैं कि कितनी ठंड में किसान खेत में जाता है और जब हम क्षेत्र देखते हैं हमारे लूणकंसर में भी 4-4 डिग्री 5-5 डिग्री का तापमान है, तो किसान जो परेशान होता है वो कहता है रात को हम कैसे पानी लगाएं। पर जब वो पूरे राजस्थान में देख रहे हैं 22 जिलों में हो चुका, बीकानेर के कुछ क्षेत्रों में गाँव में हुआ, तो इतना हर्ष और खुशी है, वो चाह रहा है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा भी जल्दी से दिन में लाइट मिले। इतना आमजन को विश्वास भजन लाल जी पर इस बात का है कि किसान हितैषी किसानों के लिए काम करने वाले, दिन में किसान को लाइट मिलेगी तो वो भी अधिकारी की तरह, कर्मचारी की तरह, प्रेस वाले साथियों की तरह तो नहीं, आपको तो रात तक काम करना पड़ता है। जिस तरह अधिकारी कर्मचारी सुबह 10 से 5 बजे तक ऑफिस जाते हैं, उसी तरह किसान 10 बजे अपने खेत जाएगा और शाम को 5 बजे अपने घर वापस आएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य बिजली बोर्ड है। नए GSS का निर्माण हो रहा है। RDSS योजना से जहाँ पे भी वोल्टेज की समस्या आ रही है वहाँ घरेलू ट्रांसफार्मर भी लगाए जा रहे हैं और जिन GSS पे ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है, जहाँ क्षमता बढ़ानी है, तो वहाँ पे भी ये कार्य हो रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र में केंद्र से डबल इंजन की सरकार है, तो उसमें केंद्र की RDSS योजना का लाभ लेते हुए विद्युत में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। आपके यहाँ 400 kV का GSS स्वीकृत होकर उसका काम शुरू होना, यह अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र को और लाभ मिलेगा। लाभ गरीब कल्याण की हम योजनाओं की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही 1 महीने के अंदर जो हमारा संकल्प पत्र था कि 450 रुपये में हम सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर योजना में देंगे, रसोई गैस, मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, तो उसमें न सिर्फ
ना सिर्फ इसमें उज्ज्वला बीपीएल बल्कि जो एनएफएसए में खाद्य सुरक्षा में लाभार्थी है उनको भी मिल रहा है। और अभी तक सरकार के द्वारा 4.28 करोड़ गैस सिलेंडर रिफिल कराए जा चुके हैं, जिससे 867 करोड़ की सब्सिडी पिछले 2 वर्ष में दी जा चुकी है। सड़कों की बात करें, पिछली विधानसभा में हम विधायक थे तो पूरे 5 साल में बेमुश्किल 10 करोड़ सड़क के लिए राशि जारी की गई। और इस सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रथम बजट में 5 करोड़ की सड़कों की राशि जारी की गई, जिसमें संपर्क सड़क और नवीनीकरण दोनों कार्य मिक्स हैं जो आप अपने हिसाब से विधायक करा सके। दूसरे वर्ष में 10 करोड़ की राशि जारी की गई। आज इनसे श्री गंगानगर जिले में पिछले साल 30 करोड़ के कार्य हुए और अभी 6 विधानसभा में 10-10 करोड़ के, प्रत्येक विधानसभा में 60 करोड़ के कार्य हो रहे हैं। जिस तरह से प्रत्येक साल न सिर्फ विधायक के लिए बल्कि सरकारी अनेक मद की योजनाओं से जो कार्य सड़कों के हो रहे हैं, श्री गंगानगर जिला विकास के नई ऊंचाइयों पर जाएगा। जो श्री गंगानगर से कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस कॉरिडोर उसकी डीपीआर बन रही है और जल्दी उम्मीद है इस बजट में, पूर्ण विश्वास है इस बजट में उसकी स्वीकृति होगी तो इस क्षेत्र में नई क्रांति इस क्षेत्र में आएगी। ना सिर्फ परिवहन में बल्कि किसानों के लिए जो उनका माल है, जो यहाँ पर किन्नू है, जो यहाँ पर गाजर मंडी जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ ही दिन पूर्व एक ऐतिहासिक सभा में करा, वो बहुत बड़ा इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आएगी। और इस तरह हम देखते हैं युवाओं के लिए जब मुझे वो दृश्य याद है जब श्री गंगानगर में रोजगार कार्यक्रम था, माननीय प्रधानमंत्री जी बांसवाड़ा में थे तो यहाँ की एक युवती, शायद मैं नाम गलत नहीं हो तो कनुप्रिया ही नाम था, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर, वो लड़की का चयन हुआ, उसको हम सर्टिफिकेट दे रहे थे तो मैंने उसको कहा बेटा बधाई हो, तो उस बेटी का जवाब था कि साहब बधाई मुझे नहीं, बधाई मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को दीजिए। मैंने कहा बेटा ये तो मेहनत आपने करी है, सीएम साहब का हम क्या किस बात का योगदान है इसमें बेटा। मैंने पर जिज्ञासा से प्रश्न पूछा उससे तो उस बेटी ने जवाब दिया कि साहब मुझ जैसे साधारण गरीब घर की लड़की भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने तभी फर्स्ट ग्रेड बन पाई, नहीं तो पेपर हमेशा लीक होते। 2 साल हो गए एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये सरकार की सबसे बड़ी हम अचीवमेंट कहें। 296 परीक्षाएं सरकार ने कराई है पर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। और ये श्री गंगानगर जिले के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण बात क्योंकि आपके जिले का सूरतगढ़ जहाँ पे एक शिक्षा हब के रूप में एक बन चुका है, जहाँ से कितने बच्चे बाहर से आकर, पूरे राजस्थान से आकर पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के जो माता पिता यहाँ भेजते हैं उनका महीने का खर्चा लगता है, कोई ऋण लेके करता है, कोई किस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए यहाँ भेजता है। उनको एहसास होने लगा है कि ये सरकार बनी है जो आम युवाओं के, आम आदमी की सरकार बनी है जो उनकी सुन रही है। जो पेपर लीक होते थे उन माता पिता पे क्या बीतता था, लोगों का सिस्टम से विश्वास हट गया था। हम विधानसभा में पिछली बार बोल के थक गए थे, कितने आरपीएससी किस तरह मेंबर बने, किस तरह सदस्य बने, किस तरह पेपर आउट होते थे, लोगों का पढ़ाई से विश्वास ही उठ गया था। मुझे याद है 98 से 2003 जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने तब उस साल सरकारी नौकरियों की विज्ञप्ति जारी नहीं की, तो उस समय हम परिवार में जानकारों से बात करते थे चाहे वही पढ़ाई में क्या चल रहा है, क्या पढ़ के क्या करेंगे, नौकरियां है नहीं। किया गया था माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने, हम विधायकगणों ने उनसे निवेदन किया था कि साहब इसको बदलो ताकि जो पहले वाला पाओ वाला सिद्धांत लाओ। तो पिछले बजट में ही 2024 में ही मुख्यमंत्री जी द्वारा बदलाव किया गया। अब जो पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है ताकि किसान जो पहले लगाए उसको लाभ मिल सके। पर उससे भी अनेक जो इस क्षेत्र में काम हो उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम ये रहा जो आप प्रेस के साथियों ने, जो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे भी उस दिन मैंने बोला था जब माननीय मुख्यमंत्री जी गाजर मंडी के कार्यक्रम में आए।